दोस्तों, विपक्ष की एक बड़ी बैठक यानी कि आज कैसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम नेता विपक्ष के किस तरीके से एक बड़ी बैठक ली गई है। दिल्ली के इंदिरा भवन में क्या हुआ, आखिरकार क्या बड़े फैसले इस बैठक में लिए गए हैं, ये सारी चीजें दोस्तों मैं आपको बताती हूं कि किस तरीके से जो बवाल संसद में देखने के लिए मिल रहा था, जिन मुद्दों पर संसद में हंगामा मचा हुआ था, अब उन मुद्दों पर एक बड़ा मास्टर प्लान जो है वो विपक्ष बनाने की पूर्ण रूप से तैयारी कर रहा है कि एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा। और वो कौन सा मुद्दा है, ये सारी चीजें दोस्तों आज इंदिरा भवन के उस कमरे में जो है इस पर चर्चा हुई है, जिसमें तमाम विपक्ष के नेता मौजूद रहे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर और तमाम लोग जो है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन आज पहुंचा हुआ था इस मीटिंग में। नमस्कार, मैं रामनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, CWC यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बड़ी बैठक, पिछले 2 दिन से एक खबर चल रही थी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी एक बैठक बुलाने वाली है जिसमें बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े विपक्ष के नेता जो है वो शामिल होने वाले हैं। और वो बैठक थी आज। अब वो बैठक खत्म हो चुकी है और उस बैठक में क्या तमाम तस्वीरें निकल कर आई हैं, क्या खबर निकल कर आई है, ये मैं आपको दोस्तों बताती हूं कि किस तरीके से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हुई, जिसमें खड़गे, राहुल, सोनिया गांधी, तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता दोस्तों मौजूद रहे। आपको बता दें, केसी वेणुगोपाल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत, पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, राजीव शुक्ला, अभिषेक मनु सिंह भी जो है, तमाम अन्य नेता जो है मौजूद रहे। अब दोस्तों इस बैठक पर नजर सीधी सीधी सरकार की भी थी कि आखिरकार क्या बड़ा फैसला होने वाला है, क्योंकि जो बवाल संसद में मचा था, जो बवाल संसद में देखने के लिए मिला था मनरेगा के ऊपर, जिसके ऊपर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन तक चर्चा होती रही। विपक्ष बवाल मचाता रहा, हंगामा करता रहा और सीधा आरोप लगा दिया कि कैसे मनरेगा का नाम बदलकर VBG राम जी रखा जा रहा है और उसमें से गांधी जी का नाम हटाया जा रहा है। ये बल्कि किसी और की नहीं, बल्कि गांधी जी का अपमान है। और इसको लेकर पहले ही तमाम नेताओं ने दोस्तों ये कह दिया था, राहुल गांधी ने इस पे ट्वीट किया था, सभी विपक्षी नेताओं का एक कहना था कि अगर सरकार इस बिल को पास कर देती है, अगर ये बिल पास हो जाता है, उसके बाद असली लड़ाई शुरू होगी। और ऐसा ही हुआ। VBG राम जी बिल जो है वो किस तरीके से दोनों सदनों में पास कर दिया गया, उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी मंजूरी उसको मिल गई, यानी कि बिल लागू कर दिया गया। अब बिल जैसे ही लागू हुआ वैसे ही विपक्ष ने सोच लिया कि भाई इस चीज पर तो एक बड़ा आंदोलन भी किया जा सकता है और वो आंदोलन, वो अभियान दोस्तों कभी भी हो सकता है। आज इस चीज पर चर्चा हुई है, साफ जो है कहते हुए विपक्ष के वरिष्ठ नेता कांग्रेस के आज नजर आए हैं, जिन्होंने ये चीज साफ कर दी है कि कैसे गांधी जी का अपमान किया गया है और गांधी जी के अपमान को विपक्ष सहन नहीं करने वाला है और इसी को लेकर एक अभियान, बड़ा अभियान चलने वाला है। दोस्तों अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या बोला है, राहुल गांधी की तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, सोनिया गांधी की तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, तमाम बड़े से बड़े नेताओं की तस्वीरें निकल कर आई हैं जो आज इस बैठक में मौजूद रहे। दोस्तों इसी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान, उन्होंने खूब आज आक्रोश में और भड़कते हुए दोस्तों बयान दिया है। और इस वर्किंग कमेटी में ना सिर्फ मनरेगा पर कि कैसे एक ऐसा आंदोलन और ऐसा अभियान चलाया जाएगा जो पूरी सरकार की नींद उड़ा सकता है, बल्कि आने वाले चुनाव, चाहे वो वेस्ट बंगाल का चुनाव हो, चाहे वो पुडुचेरी का चुनाव हो, चाहे वो असम का चुनाव हो, जितने भी आने वाले चुनाव है, यानी 2026 में जो आने वाले चुनाव है, उसकी स्ट्रेटेजी, उसकी रणनीति पूर्ण रूप से दोस्तों इस बैठक में आज तय की गई है। कई घंटे बैठक चली है, कई घंटे चर्चा हुई है और उस बंद कमरे से जो चीजें निकल कर आई हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं अब सरकार की नींदें उड़ा देने वाली हैं, क्योंकि जो हंगामा संसद में देखने के लिए मिला था, वो हो सकता है कि वो हंगामा, वो बवाल, वो आंदोलन, वो प्रदर्शन अब सड़क पर देखने के लिए जल्द ही मिल सकता है, जिसकी पूरी स्ट्रेटेजी, पूरा प्लान दोस्तों तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिएगा तमाम हेडलाइंस दोस्तों यही चलती हुई नजर आई
कि बड़े से बड़े लीडर जो है वो पहुंचे हुए हैं कि मनरेगा का नाम बदलकर कैसे वीबी राम जी कर दिया गया, जिसको लेकर आज सीडब्ल्यूसी की बड़ी मीटिंग दोस्तों हुई है। ये तमाम चीजें और इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या बोला है वो आपको बताती हूँ। दोस्तों हेडलाइन पढ़िएगा, मनरेगा निरस्त करने के खिलाफ देश भर में एक अभियान की जरूरत है। ये बड़ा आज एक टॉपिक लेकर, एक बड़ी जो है स्टेटमेंट लेकर विपक्ष ने ये बैठक करी है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में खड़गे ने बोला है कि एसआईआर लोकतांत्रिक अधिकार कम करने की सुनियोजित साजिश है। ये मुद्दों पर भी बात हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोस्तों बोला है कि देखिए, मनरेगा को निरस्त किए जाने के लिए खिलाफ जो मतलब गांधी जी का अपमान है और इसके खिलाफ देश में, पूरे देश में एक अभियान की जरूरत है। दोस्तों उन्होंने तमाम चीजें ये कही है कि मोदी सरकार ने बिना किसी अध्ययन, मूल्यांकन और राज्य और राजनीतिक दलों से परामर्श किए इस कानून को निरस्त कर दिया। उन्होंने 3 कृषि कानूनों का उदाहरण देते हुए कहा कि कैसे विरोध के बाद सरकार को उन्हें वापस लेना पड़ा था। खड़गे ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की भी निंदा की और कहा कि पूरा देश इसे लेकर चिंतित है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा और आरएसएस, ये तमाम चीजों पर आज चर्चा हुई है। जो स्टेटमेंट मैं आपको बता रही हूँ विपक्ष की तरफ से आज उस बैठक में दोस्तों रखी गई है। ये कहा गया बैठक में, भाजपा और आरएसएस से जुड़े संगठनों ने क्रिसमस समारोह पर किए गए हमलों ने सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाया है और वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को धूमिल किया है। कांग्रेस कमेटी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग में दोस्तों शशि थरूर भी पहुंचे थे और इससे पहले जब वो मीटिंग हुई थी तो शशि थरूर उस मीटिंग में शामिल नहीं थे। पर आज जो है इंदिरा भवन में चल रही मीटिंग में कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, पीसीसी के यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्ष भी दोस्तों पहुंचे हुए थे। मनरेगा को समाप्त करना राष्ट्रपति महात्मा गांधी का अपमान है। सोनिया गांधी ने हाल ही में एक आर्टिकल लिखा था, उस आर्टिकल पर जो है वो चर्चा हुई कि सोनिया गांधी जी ने जो लेख लिखा था उस पर चर्चा हुई कि किस तरीके से वो लेख एकदम सटीक बैठता है। बात हुई कि ऐसे मौके पर विचार और भविष्य की रणनीति बनाने के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं, जब देश में लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों के अधिकारों पर चारों तरफ गंभीर संकट छाया है, इसीलिए हम आज एकत्रित हुए हैं। हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार ने दोस्तों मनरेगा को समाप्त कर करोड़ों गरीबों और कमजोर तबके के लोगों को बेसहारा कर दिया। गरीबों के पेट पर लात मारने के साथ उनकी पीठ में मोदी सरकार ने छुरा घोंपा है। ये जो है खड़गे कहते हुए नजर आए, मोदी सरकार को गरीबों की चिंता नहीं है बल्कि चंद बड़े पूंजीपतियों के मुनाफे की ही चिंता है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी की बात करते हुए खड़गे ने तमाम चीजें कही हैं। साथियों, मनरेगा यूपीए सरकार का एक ऐसा दूरदर्शी कदम है जिसे पूरे विश्व ने सराहा है। जब मैं लेबर मिनिस्टर था तो मैं G20 देशों के ILO सम्मेलनों में जाता था तो दूसरे देशों के पीएम और मंत्रियों ने इस योजना की बहुत तारीफ की थी। इस बात का गवाह हूं। और इसी के साथ बहुत सारी चीजें खड़गे ने दोस्तों आज कही हैं। राहुल गांधी उसमें मौजूद रहे और एक अभियान चलाने की शुरुआत की गई है। एक अभियान पर बात की गई है कि एक अभियान की जरूरत है कि सरकार जैसे 3 कानून लेकर आई थी, कृषि कानून, और उनको जो है वो पारित कर दिया गया था, किसी से चर्चा नहीं की गई थी, वैसे ही इसको लेकर आए। हमने इस चीज का संसद में विरोध किया, पर अब जब सरकार पास कर चुकी है, राष्ट्रपति की मोहर इस पे लग चुकी है, तो अब जरूरत है कि इसके खिलाफ एक आंदोलन किया जाए। क्योंकि ये सिर्फ सरकार को समझ नहीं आ रहा है, ये सिर्फ मोदी सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि ये कितना मनरेगा कितना बढ़िया जो है वो पूरा लागू किया गया था, बल्कि देश विदेश जो है वहां तक लोगों को इसकी जानकारी थी और सबने इसकी सराहना की, सबने इसको प्रेस किया। पर अपनी सरकार किस तरीके से इसको बर्बाद करने में लगी हुई है, इस पर आज चर्चा हुई है, बैठक हुई है और जल्द दोस्तों एक बड़ा रूप, एक अभियान देखने के लिए मिल सकता है कि जिसको राहुल गांधी लीड कर सकते हैं। ये बोला गया है। एसआईआर पर भी चर्चा हुई है, पूरी रणनीति, पूरी स्ट्रेटेजी बनाई गई है। और दोस्तों बिहार चुनाव के बाद पहली मीटिंग आज ये हुई है जिसमें तमाम बड़े से बड़े विपक्ष के वरिष्ठ नेता जो है वो मौजूद रहे। अब देखना ये है कि आखिरकार विपक्ष जल्दी क्या एक्शन प्लान जो है वो लागू करने वाला है। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।